दोस्तों आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी जिनमें सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हुआ होगा और शायद ही उनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 सीरीज का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामिक तारीख पर मुश्तमिल हैं और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामी तारीख पर बनने वाली ये सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं द ग्रेट सल्जूक। ये सीरीज जिसे तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। सल्जूक सल्तनत की तारीख को इसमें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह जो कि सल्जूक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मंजीकड़ की जंग को भी दिखाया गया है जो सल्जूकियों ने बाजिन तीनियों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी सीरीज में काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को इसमें दिखाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में ये जंग लड़ी जा रही है। इस समय एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंगें लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अरसलान का है, जिन्होंने इस मंजीकड़ की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जूक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे जरूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो जो मुआहिदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच वो ये था कि यहूदी आ सकता है, जियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेरुमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने ये शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। और जो आज मंजर पेश आया स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, तो सोचिए अगर ये चीज सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बड़ा ऊंचा मुकाम है। इन 57 मुस्लिम देशों से बेहतर सिर्फ एक खिलाफत है। अगर आपको वक्त मिले तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा, आपको इस सीरीज के जरिए काफी कुछ तारीख के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 3 पर जो सीरियल है उसका नाम है कुरुलुस उस्मान। ये सीरियल अर्तुरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये वही उस्मान गाजी हैं जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वे सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सकें। उस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 1299 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी और इस पर उन्होंने सन 1323 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत कायम की थी, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। और तकरीबन सन 1323 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज़ को काफ़ी पसंद किया है। काफ़ी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है, वरना आप चाहें तो आप उस्मान गाजी की तारीख को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज़ है जो सबके दिलों में बसती है और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज़ का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वो है अर्तुरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। ये वही अर्तुरुल गाजी हैं जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर 3 बर्रे आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जूक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जूक सल्तनत से थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुरुल गाजी था और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। सल्जूक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था। जब ये लोग उन्हें कैद करके जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो अर्तुरुल गाजी ने ये देख लिया
اور وہاں پر اس نے ان کی جان بچائی اور اس کے بعد ارطغرل غازی کی پوری زندگی بدل گئی۔ عثمان غازی سے پہلے ارطغرل غازی نے بھی ترک قبائل کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی اور ایک سلطنت کی نیو رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خود سلجوق سلطنت کے وفادار تھے، اس وجہ سے وہ نیو نہیں رکھ سکے۔ آگے چل کر ان کے بیٹے عثمان نے سلجوق سلطنت سے الگ ہو کر سارے قبائل کو متحد کیا اور ایک مضبوط سلطنت کی نیو رکھی، اور ارطغرل غازی نے منگولوں کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت شروع کی تھی۔ ناتولیا کے آگے یہ منگول ارطغرل غازی کے رہتے بڑھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ ایک بہترین اسلامک سیریز ہے جو ایک بہادر شخص پر مشتمل ہے۔ میں سیریز کو آپ لوگوں سے دیکھنے کے لیے کیا کہوں، اسے تو آپ لوگوں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا ہوگا۔ نمبر 1 پر جو ہے وہ میری فیوریٹ سیریز ہے جو سب کے دلوں پر راج کرتی ہے، اور وہ ہے عمر سیریز، عمر بن الخطاب، جو کہ حضرت عمر کی داستان کے اوپر بنائی گئی ہے، لیکن اس میں صحاباؤں کے چہرے کو دکھایا گیا ہے۔ اگر اس چیز کے ساتھ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جن لوگوں کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا بھی، سلجوق، عثمان اور ارطغرل غازی جیسے لوگ، وہ سب حضرت عمر سے متاثر ہیں، تو ذرا سوچیے حضرت عمر کی داستان کیسی ہوگی۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق جیسی تمام جنگوں کو اس میں دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کو صحاباؤں کے چہرے سے کوئی دقت نہیں ہے تو بے شک آپ اس سیریز کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کا دور، مسیلمہ اور طلحہ سے جنگ، جو خود کو پیغمبر بتا رہے تھے، ان سے مسلمانوں کی جنگوں کو دکھایا گیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ کی بہادری کو دکھایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی کی دوستی کو بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت علی کی جنگ خندق میں بہادری کو دکھایا گیا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد حضرت عمر نے جب خلافت کو سنبھالا ہے تو وہ بھی اس میں پیش کیا گیا ہے۔ یرموک اور قاسیدیہ جیسی جنگیں دکھائی گئی ہیں۔ حضرت عمر نے جب یروشلم کو فتح کیا ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے، کیسے مسلمانوں نے روم اور فارس کی سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور مصر پر کیسے حضرت عمرو بن العاص نے حکومت قائم کی۔ حضرت عمر کی عدالت، ان کے انصاف، ہر ایک چیز کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے۔ باقی اور ساری سیریز کے مقابلے یہ کافی چھوٹی ہے، اس میں محض 30 ایپیسوڈ ہیں، جنہیں آپ چاہیں تو ایک مہینے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کا وقت نہیں برباد ہوگا بلکہ آپ کو خود پر فخر محسوس ہوگا کہ آپ کس امت سے ہیں۔ خیر، یہ وہ 5 سیریز ہیں جو اسلامی تاریخ پر مشتمل ہیں۔ سب کو ایک ساتھ دیکھنا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا کہ آپ سب سے چھوٹی اور شاندار سیریز عمر سیریز کو دیکھنا شروع کریں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔